ओम शाश्वत विद्याल की जय। आज में गुरु पूर्णिमा का दिन है। आप ये पंखा उठा ले। आज का दिन है ये गुरु पूर्णिमा और गुरु की ही पूर्णिमा होता है। रामायण में लिखा है कि बंधुओं को प्रकांति के पास इंद्र न गुरु है महामंत्र कुंज जास भजन करने। एक पहली वंदना गुरु की है। तो आप देखिए इसके बारे में बताते हैं। एक कवि साहब परम संत इन्होंने बात करके कांडों के जाकर के संत होता है। वैसे आप देखिए हाल युगों में सत्युग में सत्य सोकर बन करके समझाए, त्रेता युग में नरेंद्र बनकर आए, द्वापर युग में सोकर बन करके आए। आप सारी दुनिया जानती है कि महाभारत में जाकर के कृष्ण ने भी भोजन पाया था। एक अश्विन हुआ था। कृष्ण ने कहा था कि एक तुम्हारे पर त्यागी है, उसमें लिया करो। इसलिए पूरे शत्रु जाकर के दो ग्लास उठाएंगे तभी घंटा आकाश में लगेगा। तो पूरे भारत के ऋषि योगी योगेश्वर ब्रह्मचारी आचार्य सभी बुलाएंगे, सबने भी भोजन पाया लेकिन घंटा नहीं पड़ा। आखिर में अर्जुन ने कहा कि कृष्ण से आप भी भोजन पाओ। कृष्ण ने भी भोजन पाया लेकिन घंटा नहीं पड़ा। तो शांति में जानती है। उसके बाद में जब सुप्रत ने आकर के ग्रास उठाया करके घंटा हुआ। सारी दुनिया को सोचना चाहिए कि एक कृष्ण ने भी भोजन पाया लेकिन घंटा नहीं पड़ा। तो 5 लोगों को सोचना चाहिए था कि जब यह पूरा नहीं हुआ इन्होंने भी भोजन पाया और जब तो सुख में जाता कभी निकाला उसी वक्त तुझे नाम लेने के भजन करके तो नरक को नहीं जाना पड़ता। कृष्ण के सामने पर जाकर के आप ही जानते हो सारी दुनिया कि कृष्ण की मौजूद थे। और उसके बाद में जब अर्जुन ने पूछा कि हमें इनके लिए परम भाव में ज्यादा कुछ बात नहीं तो मैं समझाता हूँ। तो उसके बाद में जब इनका ध्यान हुआ परम घटा तभी की मृत्यु हुई। तो अर्जुन ने कहा कि हमें इसके इलाज होते हो। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मोक्ष संतों के आदि हैं, हमारे साथ में तुमने साथ किया इसलिए हमें पर यह जो युद्ध में भेद आई सब कौरवों को मारा गया, 5 ही पांडव बचे। तो इसलिए मोक्ष संतों के आदि है तुम भी बारे में करो। अर्जुन के सामने तो संसार में नहीं था, ये सभी जानते हो। एक पूरे संसार के लिए पता हमने देश की बात नहीं उठा रहा हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। तो उस पर जा करके कृष्ण जी जिंदा थे। अब इनका कोई ठाकुर नहीं था इस दुनिया में। फिर भी जा करके दीवार में करे नरक में अपना पड़ा। इसके बारे में बताते हैं लोहे को पारस में तो आए खाई खाई जो संपारस से वो खंडों मान कृष्ण भगवान की आदि को देता हूँ। कृष्ण की मजबूत है मोक्ष से निकल सके। आज उनके मूर्ति से उनके नाम से अपने मोक्ष क्या हो जाएगी। रामचंद्र जी थे जब जीव रूप में थे जिंदा थे राम के आने पर स्वामी ने आदेश दिया कि वो नहीं आए तो उन्हें पंच करती। राम में पावर होती, राम में शक्ति होती तो अपने पिता को जिंदा कर लेते। आज दुनिया राम राम कहती है, कृष्ण कृष्ण कहती है, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन सच बात को कहने में कभी झुकता नहीं हूँ।
याद रखिए, संतों के अलावा कोई संसार में बोल भी नहीं सकेगा। आज पूरी दुनिया में गुरु तो करोड़ों हैं, लेकिन सतगुरु संसार में एक ही होता है। वही जीवन के उद्धार के वास्ते इस संसार में आते हैं। तो आपके लिए ये बताया है, ऐतिहासिक है कि राम जो जिंदा थे तो पिता को जिंदा नहीं कर सके। कृष्ण जो थे उनके सामने पर अर्जुन ने और भीम नकुल द्रौपदी समेत चारों पांडव पांचवी द्रौपदी लड़ाई में करके नरकों ने इन जीता स्वर्ग में गए। तो स्वर्ग भी नहीं देखते कृष्ण का शरीर छोटा याद रखिए। राम का शरीर छोटा पूजा करके राम को मत छोड़ी। राम ने शरीर छोड़ा, कृष्ण का उतार दिया। सही नहीं था वो। ये सारी दुनिया के विद्वानों से बात करता हूँ, मामूली इंसान साधारण इंसानों से बात नहीं करता हूँ। बताइए, जब राम ने शरीर छोड़ा तो कृष्ण का उतार दिया। जब कृष्ण ने शरीर छोड़ा तो राजा इंद्रप्रम जगन्नाथपुरी के राजा उनको शाबाश दी कि हमारी पूरी मूर्ति की स्थापना कराइए। मेरी राजपाट को क्या कोई नरपट करूंगा। राजा ने ज्योतिषी से पूछा क्या करें। कहा कि काम लगाओ। 7 बार बनाया, समुद्र में डाल दिया। देश विकास होने गए। राजा इंद्रप्रम आखिर में काशी में आए। कभी सर के पास में उन्होंने कहा काम कराइए और जाकर के मैं आराम हुआ। जब जाकर के कभी साथ आए, काम पूरा हुआ। समुद्र में आकर के 7 बार गए भाई आकाश में उठी। आकाश में उठने के बाद में 7 फेर चौरों को छोड़ करके समुद्र पीछे गया। विभिन्न प्रकार उठान करके आप जोड़ करके खड़ा हुआ महाराज आप क्षमा करें, हमें बताइए क्या है। कभी साथ ने कहा था पुरानी द्वारका पूरी दुआरी यहाँ से हटकर उठी आकाश में और पुरानी द्वारका दुआरी। आज वही जो जगन्नाथपुर का मंदिर है सारी दुनिया जानती है और आप क्या होगा। लेकिन मैं जितना कह रहा हूँ सारी दुनिया के बड़े बड़े विद्वान देख लो, जो मूर्ति है पार नहीं है, हाथ नहीं है। उन्होंने ये जना दिया सारी दुनिया कोई मैंने अपने पैरों से गलत काम पर कदम उठाया इसलिए मेरे पैर कटे। मैंने अपने हाथों से गोरखनाथ के साथ में जो जाट किया इसलिए हाथ कटे। तो आप कोई गलत काम नहीं करना था। सही है नहीं जगन्नाथ में देख लो। इसलिए आप देखिए कभी साहब के बाद में ला करके कभी साहब नानक साहब भरला साहब, उसके बाद में 10 गुरु गोविंद सिंह, उसके बाद में कुछ साहब का हुआ। उन्होंने परम संत उन्हीं के आकर के सिद्धार्थ सिंह के बड़े भाई थे और वृंदावन महाराज जी के बड़े भाई थे। ये मैं वंश की वंशावली सुनाता हूँ जो सारी दुनिया में या राधारानी हो या जगदेव हो या विधानंद हो अपने अपने वंश की परंपरा का नहीं है। उसके बाद में तो मैं बोलता हूँ तिरभानी शेख के पुत्र थे, सबसे बड़े विद्यार्थी थे मजे बिंदर महाराज जी, छोटे प्रताप सिंह। तीनों पुत्रों का जन्म होने के बाद में तीनों ने नाम बना दिया और संस्कृति को प्राप्त किया। उसके बाद में विद्यार्थी त्यागबाद आराम में रहे। बिंदर महाराज के बड़े भाई इनका नाम था विद्यार्थी। उसके बाद में बिंदर महाराज जी मेरे वंश की धूमती है और बिंदर महाराज जी के बाद में छत्रपति आगे के बिंदर महाराज जी के बाद में श्याम महाराज जी, श्याम महाराज के बाद में चालीसर महाराज जी, चालीसर महाराज जी के बाद में हमारे गुरु जी
जो कि जिनका नाम नथुराम अवस्थी और पहले तो प्रोग्राम में रहते थे, बाद में बचेगा संगत के काम रहे जो हम थे। और उसके बाद में आगे मेरे लिए ये फिलॉसफी है, मैं गुरु मेरा काम करके गुरु से भेंट करना है। बहुत दूसरे की पर जिसके लिए रामायण कहते हैं कि श्री गुरु नानक ज्योति सारे की होती, सारे दुनिया के पंडित या काशी के पंडित सुनाते तो है, लेकिन पता किसी को नहीं है। तो किसी के पर धाम गतियां फिर रखी हैं, ब्राह्मण लोग साधु लोग रखते हैं, इसलिए काम पत्नी गुरु बैठे हुए हैं। मेरा काम है कि सदगुरु से जीव को लेकर आज जाकर के कानून है और जाकर के अवस्था थोड़ी है, मानिए दो है, तो थोड़ी सी अवस्था में 15 की लड़की 15 वर्ष का लड़का और 6 वर्ष के महिला या पुरुष, सभी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सभी नाम लेकर के संस्था के पार हो सकते हैं। और बड़ा कानून है वो शासक को दी जाती है, वो संस्थान की जय, वो संस्थान की जय। और ये खुद को बनाने जाती है। आगे के सत्य में एक आगे जिला भागा है, थोड़ा रास्ता छोड़ दो इधर, इसमें आगे साइड में सत्य जो है वहीं से आत्मा का भिन्नार है, वहीं से चिराया हुआ है। और वहीं के लिए जब शत्रु का संदेश आता है शत्रु का, तब जाकर अपने अंश को भेजते हैं। अंश को भेजने के बाद में जीवन को उठा करके जीवन में ला देते हैं और खुद को चले जाते हैं। लेकिन हम नहीं मानेंगे, बिना प्रमाण के लिए मानना भी नहीं चाहिए। आप देखिए सूरज है आकाश में और जाकर के जीत पर जेल की भारी में होती है, तो जाकर के हमारी निगाह नहीं चलेगी, हम वहां पर रुक नहीं पाएंगे। इसलिए तेज है तो हमें ठंड में जाना पड़ेगा, छाया में सही नहीं है। और जिस प्रकार दिल उनका है तब वही उसी में शामिल आती है, सही नहीं है। सूर्य आकाश में है और जाकर के बराबर का कार्य है, वहीं पर जाकर के जोड़ की दुबारी में आप ठहर नहीं पाओगे, निगाह नहीं चलेगी, आप ठहर नहीं पाओगे। इसलिए कहीं तेज गर्मी होती है, सही है। तो इसलिए जब शाम होती है तब जाकर के वही तरह सूर्य में समा जाती है। इसलिए सब कुछ नहीं आते हैं, अपने अंश को भेजते हैं और जाकर के अंश में समा जाते हैं। वो शासक को ज्ञान की है, वो संत समाज की है, वो शासन की है।